अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैंने पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है सुजुकी TS 185 के बारे में। इस बाइक के बारे में बहुत से लोगों ने सुना हुआ होगा जो कि 90s या 80s से बिलोंग करते हैं। उन लोगों ने तो इस बाइक के बारे में सुना हुआ होगा और मोस्टली को पता भी होगा, लेकिन जो 2000 के बाद वाले हैं हम जैसों को तो इस बाइक के बारे में हमारे बुज़ुर्गों ने ही बताया कि ये बाइक भी होते थे किसी ज़माने में। जैसे कावासाकी, यामाहा RX और सुजुकी के GP, ये बाइक्स तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं। उसके उसी दौरान एक बाइक ये भी आया था सुजुकी TS 185 की कैटेगरी के अंदर, और इस बाइक के आप शक्ल से ही देख सकते हैं कि ये बाइक ट्रेल बाइक बनाया गया था। और इस बाइक के अंदर बाकी क्या क्या फ़ीचर्स हैं इस बाइक का मैं आपको फुल रिव्यू दूंगा आज, और उसके अलावा इसको जो प्राइस है इस बाइक की वो भी आपको बताऊंगा कि आपको यूज़ में ये कितने तक का मिल जाएगा, और जिस कंडीशन में अभी आप वीडियो में देख रहे हैं इस कंडीशन में आपको कितने तक का मिल जाएगा। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इस बाइक के मीटर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बाइक के मीटर के अंदर आपको RPM और स्पीडोमीटर, उसके अलावा ट्रिप मीटर इसके अंदर मिल रहा है आपको। इस बाइक के अंदर आपको हाई बीम, न्यूट्रल और टर्न की लाइट मिल जाती है। उसके अलावा सिंपल स्विच है इसके अंदर। इसके बाद अगर असेंबलीज की तरफ आ जाएँ तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर इंजन स्टॉप मतलब किल स्विच है इसके अंदर। उसके अलावा लेफ्ट साइड की अगर बात कर ली जाए तो लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न इस बाइक के अंदर अवेलेबल है। अब इस बाइक की हेडलाइट की बात कर लेते हैं। तो इस बाइक की हेडलाइट आप देख सकते हैं गोल इस बाइक के अंदर आपको हेडलाइट मिल जाएगी। राउंड शेप इस बाइक के अंदर आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे, और इसकी हेडलाइट के ऊपर आप कवर देख सकते हैं, और कवर इसको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। और उसके अलावा अगर बाइक के फ्रंट मडगार्ड की बात की जाए तो हार्ड प्लास्टिक का मडगार्ड है। इस बाइक के अंदर आपको जो फ्रंट पर टायर मिल रहा है वो 2.75/21 का टायर है। 21 इंच के इस बाइक के अंदर आपको स्पोक रिम मिल रहा है, और बाइक के अंदर फ्रंट पर ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। और ब्रेकिंग वाइज ये बाइक बहुत अच्छा है। इस बाइक को मैंने चलाया है और आपको टेस्ट राइड भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस बाइक का जो टैंक है वो देखने में तो छोटा सा टैंक है, लेकिन इस बाइक की जो कैपेसिटी है वो है 6.8 लीटर इस बाइक की टैंक कैपेसिटी है। और ये जो आप पाइप देख सकते हैं ये बेसिकली हवा का पाइप है। इसके ऑनर से मैंने पूछा था तो वो बता रहे थे कि हवा का पाइप है, और ये मोस्टली ट्रेल बाइक्स के अंदर होता है। इसका बेसिकली जो मकसद होता है वो ये होता है कि टैंकी के अंदर जो हवा भर जाती है उसको बाहर निकालने के लिए होता है ये। उसके अलावा अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो वो तो ना ही पूछें आप। बेसिकली इसकी एवरेज आपको 18 से 20 तक मिलेगी, ज़्यादा मैक्सिमम भी आपको 25 तक मिल जाएगी मैक्सिमम। उसके अलावा सीट की अगर बात की जाए तो सीट छोटी है और कंफर्टेबल बहुत है इसकी सीट। अब अगर इस बाइक के इंजन की बात कर ली जाए तो सबसे मेन चीज़ आती है इस बाइक के अंदर इंजन। तो इस बाइक का जो इंजन है वो 2 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है इस बाइक का। इस बाइक के अंदर जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रही है वो है 183 क्यूबिक सेंटीमीटर, और अगर इस बाइक की कंप्रेशन रेशियो की बात कर ली जाए तो 6.7:1 इस बाइक की कंप्रेशन रेशियो है। इस बाइक के अंदर आपको VM26 का कार्बोरेटर मिलता है इस बाइक के अंदर जापानी। और अगर इसकी मैक्सिमम आउटपुट की बात कर ली जाए, मैक्सिमम इसकी हॉर्स पावर की बात कर ली जाए तो आपको हॉर्स पावर इस बाइक के अंदर मिलती है 18 हॉर्स पावर, जो कि 7000 RPM पे बाइक प्रोड्यूस करता है। और मैक्सिमम जो टॉर्क है इस बाइक की वो है 17 न्यूटन टॉर्क, 6000 RPM पे प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा जो कंपनी इस बाइक की मैक्सिमम स्पीड क्लेम करती है वो है 125 किलोमीटर पर आवर। और अगर इस बाइक के ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल रहा है। इस बाइक के अंदर पहला गियर आगे, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिलेगा। उसके अलावा अगर इस बाइक के स्टार्टर सिस्टम की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको किल स्विच तो मिल रहा है, लेकिन सेल्फ स्टार्ट इस बाइक के अंदर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ इस बाइक के अंदर आपको किक स्टार्ट मिलेगा। अब अगर इसकी स्पीड की बात कर ली जाए, स्पीड एंड पिकअप, तो ये बाइक पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, और इस जैसी पिकअप मैंने अभी किसी भी बाइक के अंदर एक्सपीरियंस नहीं की। इवन मेरे अपने बाइक की पिक इसके सामने कुछ भी नहीं है। इस बाइक की जो पिक है वो बहुत ही आउट क्लास है, इतनी है कि आपके हाथ छूट जाते हैं। मैं आपको टेस्ट राइड में दिखाऊंगा कि जो मेरे साथ वीडियो जो बना रहा था, जो कैमरामैन था मेरा, उसकी क्या हालत हुई है। बहरहाल सो गाइस, इसके बाद अब चलते हैं इस बाइक के साउंड टेस्ट की तरफ।
सो गाइस, अब इस बाइक के आप सबसे पहले साइड कवर्स देख लें। तो साइड कवर्स वाली साइड पे बेसिकली जो 2 स्ट्रोक बाइक्स होते हैं उनके साइड कवर्स पे ऑयल डलता है। जो इनका साइड ऑयल होता है वो साइड कवर्स के अंदर बोतल होती है वहाँ डलता है, लेकिन इसके साइड कवर के अंदर नहीं है, इसकी सीट के नीचे है। उसके अलावा बैक शॉक्स आप देख सकते हैं। इस बाइक के जो बैक शॉक्स हैं वो स्विंग आर्म इस बाइक के अंदर आपको शॉक्स मिल रहे हैं। और इस बाइक के अंदर आपको ब्रेक लीवर आप देख सकते हैं, काफ़ी फैंसी साइज़ के अंदर ब्रेक लीवर बनाए गए। जो इस बाइक का बैक टायर है वो 400 का आपको इस बाइक के अंदर बैक टायर मिल रहा है और 4x10 का बैक टायर है। 18 इंच के इस बाइक के अंदर आपको स्पोक रिम्स मिलेंगे और उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको बैक पर ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। बैकलाइट आप इसकी देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बैकलाइट है। और टेल आप देख सकते हैं, बेसिकली टेल इस बाइक की काफ़ी लंबी है। और उसके अलावा बैक पे जैसे कि आप देख सकते हैं गोल से इसके इंडिकेटर्स, और इसके अंदर बैक पे मड गार्ड बहुत ही छोटा सा है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर हाफ से भी कम चेन कवर अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिकली जो हाफ चेन कवर होता है वो कम से कम पिछली गरारी तक वो कवर होता है, लेकिन ये पिछली गरारी तक भी कवर नहीं है, ये हाफ उससे भी हाफ है। उसके अलावा अब इस बाइक की डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं इस बाइक की टेस्ट राइड। और अभी जो मैंने इस बाइक को एक्सीलरेटर दिया तो आप देखेंगे कि मेरे साथ जो कैमरा मैन उसके साथ क्या हुआ। सो गाइस बेसिकली जो सीन बना है अभी वो ये है कि मैंने जैसे ही एक्सीलरेटर दिया तो सीट तो इस बाइक की छोटी सी है, तो जब मैंने एक्सीलरेटर दिया तो इसकी पिक इतनी थी कि पीछे वाला सीट पे नहीं बैठ सका। जो सीट क्योंकि छोटी थी तो जब मैं थोड़ा सा पीछे हुआ हूँ तो वो भी एक हाथ से वीडियो बना रहा था, एक हाथ से मुझे पकड़ा हुआ था, वो सीट से ही उतर गया था, पीछे टेल पे जा बैठा था। बैकलाइट ने बचा लिया। बहरहाल अब हम बात करते हैं इस बाइक की पिक एंड स्पीड की। तो पिक आप देख सकते हैं कि पिक इस बाइक की बहुत ही आउट क्लास है। अभी बेसिकली रश बहुत ज़्यादा था और जिस बंदे से मैंने बाइक लिया हुआ था वो भी काफ़ी ज़्यादा मेरी तरह किसी को बेसिकली वो बाइक देता नहीं था, तो मुझे पता नहीं कैसे दे दिया उसने बाइक। और बेसिकली हमारी बात हुई थी सिर्फ गली तक की। मैं तो गली से बाहर निकल गया, वो उसका दिल गुर्दा फेफड़ा सारा बाहर आ चुका होगा अब तक, इसलिए मैं कोशिश करूँ जल्द से चला जाऊँ वापस उसके पास। सो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली इस बाइक के अंदर वाइब्रेशंस का क्या सीन है। तो वाइब्रेशंस इस बाइक के अंदर हैं, आपको हैंडल में भी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं और पाँव वाली साइड पे भी वाइब्रेशंस हैं इसके अंदर। लेकिन जब स्पीड इतनी होती है तो वाइब्रेशंस कौन देखता है। अब मैंने इस साइड पे थोड़ा सा गियर खींचा है इसका, और इस बाइक की पिकअप जो मुझे फील हुई है, इस बाइक की पिक है गियर के स्टार्ट से लेकर गियर के मिड तक इस बाइक की पिकअप है। और गियर के मिड के बाद आपको जिस तरह स्टार्ट में पिक फील हो रही होती है उस तरह आपको फील नहीं होती गियर के एंड में, क्योंकि बेसिकली इसकी पिक बनाई ही गियर के शुरू से लेकर गियर के मिड तक इसकी पिक बनाई गई है। और हर गियर में आपको ऐसी ही पिक मिलती है, गियर के स्टार्ट से लेकर गियर के मिड तक। इसके अलावा अब बात करते हैं इस बाइक के वेट की। तो इस बाइक का बड़ा इंटरेस्टिंग वेट है, 99 kg ओनली इस बाइक का आपको वेट मिल रहा है। और होंडा 125 जितना इस बाइक का वेट है, जो पुराना होंडा 125 था वैसे इस बाइक का आपको वेट मिलता है, लेकिन 3 टाइम्स मोर पावर आपको मिलती है इस बाइक के अंदर होंडा 125 से। उसके अलावा इस बाइक की सबसे पहले हम कंफर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो मैंने अभी तक जितना भी इस बाइक को चलाया तो मैं इस बाइक को नंबर दूंगा 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि बाइक सीट वाइज कंफर्टेबल था। इस बाइक के अंदर आपको झटके बहुत कम लगते थे, लेकिन वाइब्रेशंस की वजह से आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता था। बाकी इस बाइक का जो सीटिंग पोस्चर था वो भी बहुत अच्छा था। और इसके अलावा अगर इस बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो सुजुकी की तब की क्वालिटी बहुत ही आउट क्लास थी। सुजुकी, यामाहा और होंडा, इन तीनों बाइक्स की जो 90s की क्वालिटी थी वो आप कंपेयर नहीं कर सकते आज की क्वालिटी के साथ। तो इस बाइक की क्वालिटी बहुत आउट क्लास थी। और उसके अलावा अगर इस बाइक की ब्रेकिंग की बात कर ली जाए तो ब्रेकिंग वाइज मुझे थोड़ा सा कम लगा ये, क्योंकि जितनी इस बाइक की स्पीड है उस हिसाब से इस बाइक के अंदर मेरे ख्याल में डिस्क ब्रेक होनी चाहिए थी। इस बाइक के अंदर फ्रंट पे कम से कम डिस्क ब्रेक होनी चाहिए थी, बैक पे हो ना हो फ्रंट पे इस बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक लाजमी थी, क्योंकि जितनी इस बाइक की स्पीड है इसको रोकना फिर मुश्किल हो जाता है ड्रम ब्रेक्स के साथ। टायर्स की अगर बात कर ली जाए तो क्योंकि ये ट्रेल बाइक है उस हिसाब से इसके टायर्स अच्छे हैं और टायर्स सही हैं। अगर रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो रोड ग्रिप इस बाइक की बहुत अच्छी है। अगर इस बाइक के गियर बॉक्स की बात कर ली जाए तो गियर बॉक्स भी बाइक का स्मूथ है, तमाम गियर्स आराम से लग रहे थे और आराम से निकल रहे थे। उसके अलावा अगर इस बाइक के सीट कंफर्ट की बात कर ली जाए तो सीट कंफर्ट बाइक का बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ मुझे बुरी लगी है इसके अंदर कि सीट बहुत ही छोटी थी। ये बेसिकली है सिर्फ एक बंदे के लिए, इस बाइक के अंदर 2 बंदे नहीं बैठ सकते, ये एक बंदे के लिए ही बाइक है। और सीटिंग पोस्चर इस बाइक का बहुत अच्छा था। पार्ट्स अवेलेबिलिटी 0 है, पार्ट्स आपको बहुत ही मुश्किल से किसी से मिलेंगे। और
आपको ढूंढने में काफ़ी टाइम भी लग सकता है। इस बाइक के पार्ट्स ना मिलने के बराबर हैं। उसके अलावा मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो इस बाइक के जो मैकेनिक्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। बेसिकली 2 स्ट्रोक के मैकेनिक्स अवेलेबल होते हैं। रोड डायरेक्शन इस बाइक की अभी भी है, उल्टा ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि ये पुराना बाइक है, तो इसी वजह से रोड डायरेक्शन इस बाइक की बहुत अच्छी है। लास्ट में अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो प्राइस आपको मिल रही है, अगर आप इस कंडीशन में लें तो 2.5 लाख का पड़ेगा। इससे हल्की कंडीशन में लें तो आपको फिर भी मिनिमम 1.5 लाख तक का पड़ जाएगा। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।